कुछ अराजक तत्वों ने किसानों में घुस के बदतमीजी की, हम चुप रहे। आपने विधायकों के साथ बदतमीजी की, हम चुप रहे। आपने सांसदों के साथ बदतमीजी की, हम चुप रहे। आपने कुर्ता फाड़ा, हम चुप रहे। आपने जर्नलिस्टों को पीटा, हम चुप रहे। आपने महिलाओं को पीटा, हम चुप रहे। आप लाल किले पर चढ़ गए, हम चुप रहे। आपने ट्रैक्टर चढ़ाया लोगों पर, हम चुप रहे। आपने कहा कि हाय हाय मोदी मर जा तू, हम चुप रहे। आपने कहा कि हमने तो इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज है, हम चुप रहे। लेकिन इस चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं है। मतलब उसेन बोल्ट की तरह जयंत चौधरी भागे जा रहे हैं। क्या मतलब मतलब ये 500 किलोमीटर का पैदल भाग के जाने वाले थे क्या ही देते? अपने घर से लेकर बाहरी ग्राउंड में किसी सड़क पर दौड़ लगा के वीडियो बनवा लेते। ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है? तो चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, इनका एकमात्र एजेंडा है कि इस 23 करोड़ के प्रदेश में किसी भी तरह से आग लगे और उस आग में ये अपने हाथ सेकें, वोट बनाएं, किसान और उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार के बीच में डिफरेंसेस पैदा करें और बस अपनी राजनीति चमकाएं। ये वो सरकार है जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों को, जिनके सामने अब्बा जान जाके सर झुकाते थे, जिनको माननीय बनाते थे, जिनको सांसद मंत्री बनाते थे, अब्बा जान के जो बेहद करीबी थे, हमने उठाकर उनको जेल में घुसेड़ के रखा हुआ है। जो आजम खां ये कहते थे कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आजम खां, हमने उसको नहीं बख्शा। खत्म पार्टी जो होता है, किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी जान हो, सांस हो, तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, वेंटिलेटर से उठाया जा सकता है। कांग्रेस मरी हुई पार्टी है, उसमें आप कितना भी वेंटिलेटर दे दो, कितना भी सीपीआर दे दो, कुछ नहीं होने वाला भाई। आप ये अब वो जमाना नहीं रहा। आप राजाओं की तरह आए, हाथ हिलाया आपने लोगों को, आकर आपकी दादी की नाक 15-20 साल चल गई है। अब वो जमाने नहीं रहे हैं। ये 2013 का उत्तर प्रदेश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ना ही तो कांग्रेस को 84 दोहराने देगी और ना ही 90 दोहराने देगी समाजवादी पार्टी को, और ना ही 2013। हम लोगों को मरने नहीं देंगे। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। और कांग्रेस के लिए इस देश में अगर कोई किसान है तो रॉबर्ट वाड्रा है। भैया मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती है, ये कांग्रेस के हाई प्रोफाइल किसान को उधर गुड़गांव की तरफ ही रहने दें। ये उत्तर प्रदेश में ना आ जाएं या हमारे पास ले दे के कोई एक तो घर है, कोई भरोसा नहीं है इनका, ये उसको भी कब्जा ले। आपको आग लगानी थी, हमने लगाने नहीं दी। आपने अपने घर के सामने पुलिस वालों की जीप में आग लगाई, आपने गुंडाई करने की कोशिश की। आप एक पुलिस वाला जो था वर्दी में, उसकी वर्दी फाड़ दी आपके कार्यकर्ता ने। उत्तर प्रदेश चलाएंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पिछले 20 घंटे में लखीमपुर खीरी का मामला तो शांत हो गया, जिसके बाद अब राकेश टिकैत कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, या फिर यूं कहें उनके मुरीद हो गए हैं इस बात से। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लग रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी जी मौजूद है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सोशलिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ और हमें वक्त देने के लिए। सर, जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात की जाए, कहीं ना कहीं रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो कहते थे कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, विद्रोह करूंगा, उन्हें यूपी से बाहर निकालूंगा। आज उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम बात करें जिस तरह से ये सारी लखीमपुर की घटना रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष को तो दर्द होना बहुत लाजमी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बेचारों ने गिद्धों की एक फ़ौज खड़ी की, इतना सब ड्रामा किया। पिछले 3 दिन से प्रियंका गांधी वहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म पे हैं। राजस्थान में 3200 किसानों के करीब लोगों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि उनकी ज़मीन छीनी जाएगी, घर छीने जाएगा। उसके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके लिए उनको कोई किसान याद नहीं आए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर बार 6 महीने में कोई ना कोई एक पॉलिटिकल टूर उनका उत्तर प्रदेश में जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो किसानों की हितैषी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ छत्तीसगढ़ में हालात ऐसे हैं जैसे दंगे हो रहे हैं, उसमें भी वहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आकर जो है एक अलग तरीके का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म पार्टी जो होता है, किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी जान हो, सांस हो, तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, वेंटिलेटर से उठाया जा सकता है। कांग्रेस मरी हुई पार्टी है, उसमें आप कितना भी वेंटिलेटर दे दो, कितना भी सीपीआर दे दो, कुछ नहीं होने वाला भाई। आप ये अब वो जमाना नहीं रहा। आप राजाओं की तरह आए, हाथ हिलाया आपने लोगों को, आकर आपकी दादी की नाक 15-20 साल चल गई है। अब वो जमाने नहीं रहे हैं। आपको जनता के बीच में 24 घंटा 365 दिन रहना है, उनके काम करने हैं, उनके बारे में सुनना है, उनके सोशल वेलफेयर की चीज़ें सोचनी है, उनको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। आपने कभी उसकी बात ही नहीं करी है और आज आप यहाँ ड्रामा करने आ गए हैं, लाशों पर राजनीति करने आ गए हैं। तो मुझे लगता है उनका रोना और उनका दुखी होना बेहद मतलब ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है इस समय। और जहाँ तक बात इस पूरे सिनेरियो की है, आप देखिए ना, मैं मानता हूं कि जो दुर्घटना हुई अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी जांच करेगी और उसके बाद जो भी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी वो सब देश देखेगा।
लेकिन इस समय पर इस सिचुएशन में अगर कुछ सबसे ज़्यादा निकला है और खुलकर कुछ सामने आया है और कुछ एक्सपोज हुआ है तो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। मतलब उसेन बोल्ट की तरह जयंत चौधरी भागे जा रहे हैं। क्या मतलब ये आप ये 500 किलोमीटर का पैदल भाग के जाने वाले थे क्या? कह ही देते अपने घर से लेकर बाहरी ग्राउंड में किसी सड़क पर दौड़ लगा के वीडियो बनवा लेते। ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है? शिवपाल यादव छत कूद रहे हैं, दीवार टाप रहे हैं, बैरिकेटिंग हटा रहे हैं। ये ड्रामा इस प्रदेश की जनता बहुत देख चुकी है, बहुत बार देखा है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रदेश ने देखी हैं। अब ये इस तरह की गिमिक और ड्रामों से कुछ होना नहीं है। तो आपको इन गिद्धों के रूप में जो आपने ये कोशिश की थी चीज़ों को ऐसी बनाने की, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। जहाँ तक मिर्ची लगने की बात है, मिर्ची तो लगेगी। उनको लगा था कि एक परिवार जिनके बच्चे चले गए, वो 8 परिवार जिनकी औलादें चली गई, जिनका जीवन चला गया, जिसको भर पाना शायद कितना भी मुआवजा मिल जाए वो काफ़ी नहीं है। वो चाहते थे कि उन शवों को सड़कों पर रखा जाए, ये गिद्ध वहाँ पर नाचें, हंगामा करें, ड्रामा करें। इनको किसान से कोई मतलब नहीं है, इनको जो मरे उनसे भी कोई मतलब नहीं है। किसान से मतलब होता इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को जो सरकार में रही तो किसानों का ये हाल होता क्या आज तक भी इतनी बुरी सिचुएशन में होते? नहीं होते। ये लोग वो लोग हैं जिनके ज़माने में उत्तर प्रदेश में 2-2 घंटे बिजली आती थी। ये वो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनके ज़माने में खाद अगर चाहिए होता था तो उसके लिए गोलियां चल जाती थी। ये वो लोग हैं जब उत्तर प्रदेश में अगर सिलेंडर चाहिए होता था तो उसके लिए 3-3 दिन पहले लाइन लगानी पड़ती थी और क्या आतंक होता था। ये पानी से लेकर तमाम समस्याएं इनके समय पर थी, ये कुछ नहीं कर पाए। आज एक ऐसी सरकार है जो इन सब तमाम मुद्दों पर बात कर रही है। और जहाँ तक टिकैत जी का सवाल है, मुझे लगता है कि एक सिचुएशन में उन्होंने एक नेता के तौर पर निर्णय ठीक लिया। महत्वपूर्ण क्या होता है कि जब आपके प्रदेश में आग लगने की सिचुएशन हो, 23 करोड़ का प्रदेश है और आपको पता है दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ है, दोनों तरफ गुस्सा है, दोनों तरफ आगजनी का माहौल है, तो ऐसे में कोई भी अगर आप हैं, आप किस पार्टी से आते हैं, आप किस नेता हैं, आप किसान नेता हैं, आप बीजेपी हैं, आप कांग्रेस हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक नेता होने के तहत कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में सरकार की मदद करें, सरकार के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि लोग मरेंगे तो अपने ही मरेंगे। उत्तर प्रदेश में 2013 का उत्तर प्रदेश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ना ही तो कांग्रेस को 84 दोहराने देगी और ना ही 90 दोहराने देगी समाजवादी पार्टी को, और ना ही 2013। हम लोगों को मरने नहीं देंगे। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें और आप ये सब करने की कोशिश करेंगे तो हो गया है। ऑलरेडी करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने भागते हुए मार कर लोगों को मारा, पीटा, जिन पर डंडे बरसाए, गिरफ्तार किया है। सबसे वसूला जाएगा सब कुछ। तो ये जो 84 और 2013 दोहराने की कोशिश कर रही थी ये पार्टियां, वो हम दोहराने नहीं देंगे। 70 साल की बात करें तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन इस 70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी किसानों के हक के बारे में बात नहीं, कभी जेल नहीं गए। लेकिन जब योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी चली गई वहां पर, चाहे हाथरस की बात करें या लखीमपुर खीरी की बात करें। कल औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस कम और मुझे तो ड्रामा कंपनी ज़्यादा लगती है। इनको आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो राजा या रानी पूरा जीवन 5 स्टार से ऊपर रहे हैं और हवाई जहाज़ से चले हैं, वो आज इस देश और प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकते। एक योगी है और एक चाय वाला है, ज़ीरो से गरीबी के स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हर समय में हर सिचुएशन में अपना जीवन जिया है और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज उनके लिए 50 का टेम्परेचर भी मायने नहीं रखता और 0 डिग्री और माइनस भी टेम्परेचर मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किस तरह से दिवाली पर और होली पर जाते हैं फौज के बीच में। ये वो लोग हैं जिनको 16 से लेकर 22 तक का एकदम मेंटेन्ड टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उससे बाहर कभी निकले नहीं हैं। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं कि गिरफ्तार, किस बात की गिरफ्तारी? पुलिस ने आपको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। अभी मेरठ में परसों क्या हुआ, एक धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी गई, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की एसएसपी ने इजाज़त दे दी और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया गया। काफ़ी पुलिस वाले जख्मी हुए, उसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, इनका एकमात्र एजेंडा है कि इस 23 करोड़ के प्रदेश में किसी भी तरह से आग लगे और उस आग में ये अपने हाथ से के वोट बनाएं, किसान और उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार के बीच में डिफरेंसेस पैदा करें और बस अपनी राजनीति चमकाएं। लेकिन अब इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और सरकार समझती है आपका जो ये आग लगाने का, दंगा कराने का प्रोपेगेंडा है, ये हम होने नहीं देंगे। जिसको भी ये लगता है कि वो ये कर पाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये वो सरकार है जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों को, जिनके सामने अब्बा जान जाके सर झुकाते थे, जिनको माननीय बनाते थे, जिनको सांसद मंत्री बनाते थे,
अब्बा जान के जो बेहद करीबी थे, हमने उठाकर उनको जेल में घुसेड़ के रखा हुआ है और आगे भी रखेंगे और आगे भी बख्शेंगे नहीं। प्लाकार्ड लेकर जाते हुए लोग आपको याद होंगे जो जिस तरह से कहते थे कि हमें जेल में डाल दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। इनके ही अब्बा जान के सबसे करीबी और अभी के जो अब्बा जान के बेटे हैं उनके सबसे करीबी आजम खां जो ज़मीन चोर हैं, उनको भी डाला हुआ है ना इतने लंबे समय से, और रहेंगे। प्रदेश में गुंडागर्दी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, प्रॉपर्टी तोड़ोगे, आगजनी करोगे, लोगों को मारोगे, तो आपकी जगह जेल में है। ये उत्तर प्रदेश में अभी योगी सरकार चल रही है। और जहाँ तक बात कार्यकर्ताओं को लेकर एक बहुत चीज़ चल रही है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नेता ही नहीं बचा पा रहे, नेता पिट रहे हैं। ये वो सरकार है, ये वो लोग हैं, ये वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े मठाधीशों को अंदर डाल दिया। मुख्तार अंसारी के आप सामने कैसे दंडवत होते थे जाकर आपके अब्बा जान, जब हम उनको डाल सकते हैं ना तो बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। हाँ, किसान हमारे अपने हैं, लड़ाई हमारे घर की है, हम उसको निपटा लेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन कमजोरी अगर आपको लगती है तो अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, जिनके यहाँ जाकर सुबह शाम दंडवत करवाते थे और उनको गुंडों को नेता बनाते थे, हमने उन तक को नहीं बख्शा। जो आजम खां ये कहते थे कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आजम खां, हमने उसको नहीं बख्शा। तो क्या किसी की औकात है? तो मारना और पीटना कुछ नहीं है, बस इतना है कि हम चाहते हैं शांति से चीज़ें हों, हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों, हम चाहते हैं कि चीज़ों को मेंटेन किया जाए। आपने कुछ अराजक तत्वों ने किसानों में घुस के बदतमीज़ी की, हम चुप रहे। आपने विधायकों के साथ बदतमीज़ी की, हम चुप रहे। आपने सांसदों के साथ बदतमीज़ी की, हम चुप रहे। आपने कुर्ता फाड़ा, हम चुप रहे। आपने जर्नलिस्टों को पीटा, हम चुप रहे। आपने महिलाओं को पीटा, हम चुप रहे। आप लाल किले पर चढ़ गए, हम चुप रहे। आपने ट्रैक्टर चढ़ाया लोगों पर, हम चुप रहे। आपने कहा कि हाय हाय मोदी मर जा तू, हम चुप रहे। आपने कहा कि हमने तो इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है, हम चुप रहे। लेकिन इस चुप्पी का मतलब कमज़ोरी नहीं है। जब हम इतने बड़े बड़े जो अपने को बहुत बड़े फन्ने खां समझते थे और गुंडे और बदमाश और गैंगस्टर समझते थे, जिनकी निकलती थी रैलियां गाज़ीपुर में, 20-20 लोगों से, गनर्स से भरी हुई रैलियां जाती थी, जिसके सामने जाके इनके अब्बाजान सीधा लेट जाते थे और कहते थे कि प्लीज़ लड़ लीजिए, जीत जाइए। हमने उठाकर उनको कॉलर पकड़ के गले से खींच के अंदर डाल दिया। और किसी की क्या औकात है? लेकिन हम इस मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को, अपने मुद्दे को परिवार के बीच में रखना चाहते हैं और मुझे लगता है जल्दी ही ये सॉल्व भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के लिए इस सरकार ने जितना काम किया है बाकी सरकारों ने उतना काम नहीं किया और ये किसान भी जानता है। लेकिन कुछ को अगर कोई परेशानी है उसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। और हाँ, आखिर में यही कि प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, बदमाशी, गैंगस्टरी अब चलने वाली नहीं है। वो गुंडागर्दी के जो ज़माने हुआ करते थे इनके समाजवादी के ज़माने में, वो सब अब चलने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहना है। हमारे लिए जो लड़का सुबह से शाम तक 15,000 की नौकरी करता है, बाइक पे जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो उसकी भी रेपुटेशन और उसकी भी इज्जत और उसका भी सम्मान उतना ही है जितना एक हाई प्रोफाइल आदमी के है। और गुंडे गैंगस्टर्स का हमारे यहाँ कोई सम्मान नहीं है, उनके लिए हमारे पास सिर्फ लठ है। लेकिन सर, सोनिया गांधी के दामाद जो हैं रॉबर्ट वाड्रा ने भी किसानों के समर्थन में आके ज़मीन की बात कही कि उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाना चाहिए। मतलब कांग्रेस नहीं हुआ तो अपने दामाद को उतार दिया। कांग्रेस के लिए इस देश में अगर कोई किसान है तो रॉबर्ट वाड्रा है। भैया, मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती है, ये कांग्रेस के हाई प्रोफाइल किसान को उधर गुड़गांव की तरफ ही रहने दें। ये उत्तर प्रदेश में ना आ जाएं या हमारे पास ले दे के कोई एक एक तो घर है, कोई भरोसा नहीं है इनका, ये उसको भी कब्जा लें। ये फर्जी किसानों का ज़माना गया, झूठे किसानों का ज़माना गया। ये अगर जो ज़मीनों की बात करते हैं ना कि वापस मिलनी चाहिए, अगर कोई ज़मीन पड़ी हुई इनको दिख जाएगी उत्तर प्रदेश में, वो अलग बात है, बाबा जी तो इनका इलाज कर देंगे। लेकिन अगर इनको दिख जाएगी ये इतने बड़े चोर हैं, उसी में अपना वाड्रा कंस्ट्रक्शन बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है इनसे, मतलब वाड्रा किसानों की ज़मीन को लेकर आखिरी व्यक्ति इस धरती पर होने चाहिए जो पैरवाई कर रहे हो, जिसने सारी दुनिया की ज़मीनें चुरा ली। ये तो ऐसा ही हो गया कि आज़म खां कहे कि नहीं, सबकी ज़मीनें वापस छोड़ दो, खुद ज़मीन चोरी के आरोप में अंदर बंद हैं। तो ये तार्किक ही नहीं है। देश जानता है आपके पास ऑलरेडी आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ज़मीन से संबंधित केसेस चल रहे हैं, आप ऑलरेडी ट्रायल में हैं। बेहतर होगा आप उसको देखें। इस देश के किसानों की हालात, उनकी बेहतरी, उनकी सुरक्षा, उनके लिए अच्छा जीवन, उनके लिए अच्छा भविष्य ये सरकार देख लेगी और वो देख रही है। और लगातार किसानों ने इस देश में मोहर इस बात पर लगाई भी है, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 19 हो, तमाम जगह ऐसा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को जलियांवाला कांड से जोड़ा, गोधरा कांड से जोड़ा। क्या कहेंगे आप?
मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश को समझने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि अलग अलग होटल्स में चैनल्स के कॉन्क्लेव होते हैं, उन कॉन्क्लेव्स में नेता जाते हैं, तो चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, उनका शेड्यूल 10-10 दिन पहले से तय होता है। अखिलेश यादव सुबह तो हाउस अरेस्ट पे बैठ गए, धरने पर बैठ गए, और उसके 3 घंटे बाद एक TV9 भारतवर्ष, आप शायद नाम नहीं लेना चाहिए, उनके कॉन्क्लेव में थे। मतलब 5 दिन पहले से ही मामला फिक्स था, तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? घर के कमरे में ही बैठ के कह देते कि मैं यहीं बैठकर धरना कर रहा हूं। ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। आपको आग लगानी थी, हमने लगाने नहीं दी। आपने अपने घर के सामने एक पुलिस वालों की जीप में आग लगाई, आपने गुंडाई करने की कोशिश की। आप एक पुलिस वाला जो था वर्दी में, उसकी वर्दी फाड़ दी आपके एक कार्यकर्ता ने। उत्तर प्रदेश चलाएंगे आप? 23 करोड़ की जनता विपक्ष में होते हुए गुंडाई कर रहे हो, सत्ता में होगे तो क्या होगे? ये नहीं चलने देंगे हम, और इस तरह का कोई भी काम इस प्रदेश में अब नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवम त्यागी जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।